बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबको हस्बे मौलू ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मैं एज़ सून एज़ अर्ली आंसर देने की कोशिश करता हूँ। वो दोस्त जिनके कमेंट्स पे मैं आंसर नहीं देता वो किसी न किसी वीडियो में उनको टॉपिक को कवर करता हूँ। तो लाजमी तौर पे वीडियोस देखा करें, ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे करते हैं, वो लाजमी तौर पे लेटेस्ट जो वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं उन पे अपने जवाबात वो देख सकते हैं। और मैं वीडियो के नीचे भी उनको कमेंट कर देता हूँ कि मैं आपको किसी न किसी वीडियो में इसको कवर करूँगा। तो इसी तरह से आज भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें जो अहम मालूमात हैं वो लाजमी तौर पे आप दूसरे दोस्त जो आपके रिक्वायर्ड करते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा जो दोस्त नए हैं या जो पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मैंने दोस्तों इस चैनल पे एक और शुरू करने का प्रोग्राम किया है। जैसे कि आपने इस चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी, तो मैंने सोचा है कि आने वाले वक्त में आपके जो कमेंट आते हैं उनमें वो कमेंट जो कि मैं शॉर्ट वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, 1 मिनट से कम जो वीडियो नई लॉन्च की गई है यूट्यूब की जानिब से, उस पे मैं आंसर देने की कोशिश किया करूंगा ताकि क्विकली आपको वो आंसर मिल सके और आने वाले वक्त में भी अगर किसी दोस्त के वो जहन में हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो है अरैगो फार्मेसी के बारे में। उसके बाद नेशनल पुलिस इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस पे, और साथ कुछ अहम मालूमात है जो अपडेट हुई है उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम राय दी गई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद क्या जो नॉर्मल शॉप्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हैं, 24 आवर शॉप हुई या कोई भी मोबाइल शॉप हुई, जहाँ डोनर हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ऐसी कोई भी एलिमितासियन की शॉप हुई, तो क्या उस पर हम वर्क परमिट इशू करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो अरैगो फार्मेसी के बारे में जो अच्छी खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बामुश्किल 1-1.5 महीना हुआ है इस कानून को लागू हुए और लोगों की फ़ाइलें जमा होना शुरू हुई एक्स्ट्रा खैरिया में। अभी उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी लोगों की अरैगो फार्मेसी जो है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि वो पास होना शुरू हो चुकी है। इसमें आपको मालूम है कि अरैगो फार्मेसी में क्या चीज़ें ज़्यादा अहम हैं और किस तरह से आप इसमें लीगल हो सकते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसमें नई अपडेट सामने आती जाएंगी, लेकिन अब की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि लोगों के अरैगो फार्मेसी उनके पेपर जो हैं वो एक्स्ट्रा खैरिया की तरफ से फावराबले होना शुरू हो चुके हैं। अब उन्होंने अपने फिंगर देने के बाद कार्ड्स लेने हैं और कार्ड के बाद उन्होंने अपने कोर्सेज को शुरू करना है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि वो दोस्त जिनके 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर सकते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर चुके हैं, तो लाजमी तौर पे अरैगो सोशल की तरफ जाएं, अरैगो फार्मेसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले जो कार्ड मिलेगा उस पे आप काम नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं। अरैगो सोशल में ये होगा कि आपको डायरेक्ट काम की परमिशन मिल जाएगी, आप काम भी कर सकेंगे। इस वजह से इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना और जो दोस्त ये कमेंट्स करते हैं उनको लाजमी तौर पर उस तरफ जाना चाहिए। अरैगो फार्मेसी नॉर्मली उन लोगों के लिए जो नए आने वाले हैं या जिनका अभी 1-1.5 साल पाद्रोनामिंतो को हुआ है उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2 साल जैसे ही पाद्रोनामिंतो होगी तो वो इसकी तरफ आ सकते हैं, कम से कम वो लीगल हो जाएंगे और आगे अपना प्रोसेस शुरू कर सकेंगे। इस वजह से इन पॉइंट्स को लाजमी तौर पे जहन रखें, उसके मुताबिक अपनी प्लान करें। नेशनल पुलिस इस्लामाबाद की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी करैक्टर सर्टिफिकेट आपने चाहे यहाँ पे अरैगो अप्लाई करनी हो, अरैगो फार्मेसी अप्लाई करनी हो, अरैगो लिबरल अप्लाई करनी हो, इवन आपने स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करनी हो, तो अपनी होम कंट्री का करैक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको मालूम है कि स्पेन हुकूमत की तरफ से ये है कि वो लाजमी तौर पे नेशनल पुलिस से टेस्ट हुआ हो, यानी कि पूरे मुल्क की जो तस्दीक हो कि आप किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हैं, तो वो नेशनल पुलिस उसकी तस्दीक करे तो उसके बाद वो कारआमद होगा। नेशनल पुलिस इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में जो है उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा अप कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें
प्रॉब्लम आ रही थी। उस पे जो कौंसलेट है, जो एम्बेसी है स्पेन में, उसने भी यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि हमारी उनके साथ बात हुई है, अब वो आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ जाएंगे, आसानी की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। जूं का तूं है मामला, वही रिक्वायरमेंट्स हैं, वही चीज़ें हैं, वही तमाम चीज़ें जो वो मांग रहे हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें जो नई अपडेट सामने आई जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा उनको डॉक्यूमेंट बनाने पड़े। स्पेशली जो डॉक्यूमेंट तस्दीक करवाने होते हैं, एक स्टाम्प पेपर वहाँ पे लिखना होता है आपकी तरफ से कि हाँ मैं वहाँ पे रहता हूँ, इतने अरसे से हूँ, मैं तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा ओरिजिनल है। इस तरह का एक स्टाम्प पेपर भी आपने लिख के नेशनल पुलिस को भेजना है जब आपने उसको से अटेस्टेशन करवानी है। यहाँ पे जो नई चीज़ है वो ये है कि आपने किसी न किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से, 18वें ग्रेड के ऑफिसर से भी अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, और वहाँ पे उसकी जो मोहर है, जो स्टैंप है, वो बाय नेम होना चाहिए। उसका ओहदा वगैरह या इस तरह की स्टैंप नहीं चलती। ये भी कुछ दोस्तों के साथ मसला बना है जिसकी वजह से उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट जहाँ जो तस्दीक उसकी तरफ से करवानी पड़ती है, जो स्टाम्प पेपर तस्दीक करवाना पड़ता है, वो दोबारा बनवाना पड़ा। वो बाई नेम होना चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी ना साथ लगनी चाहिए, अटेस्टेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि स्टैंप लाजमी बाई नेम हो जिस बंदे से आप तस्दीक करवा रहे हैं। तो ये नई चीज़ें हैं जो कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अभी अपडेट्स हैं। कोई भी वहाँ पे अभी तक किसी डॉक्यूमेंट में छूट नहीं दी जा रही। आपसे लास्ट एंट्री भी मांगी जा रही है, पात्रोनामेंटो भी मांगी जा रही है। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, आपकी एंट्री से रिलेटेड जो उन्होंने मांगे हैं वो भी जूं के तूं, किसी में भी कमी पेशी नहीं की गई। तो इस वजह से अपने आप को प्रिपेयर रखें। जो दोस्त किसी भी लिहाज से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को लाजमी तौर पर तैयार कर लें। स्पेन हुकूमत की तरफ से अहम हिदायत जो कि 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है। पहले आप स्पेन में जब भी इंटर होते थे तो आपको लाजमी तौर पे अपना हेल्थ फॉर्म फिल करना पड़ता था। हेल्थ फॉर्म से मतलब कि कोरोना से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ती थी। लेकिन अब आपको 20 सितंबर में उसकी छूट दे दी जाएगी। आपको किसी तरह का भी कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और भी आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्पेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है मास्क को लेके, क्योंकि मास्क अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पेन ने ख़त्म नहीं किया। यानी कि रेल में, मेट्रो में, ट्रेन में, बसेस में, टैक्सीज़ में, ये तमाम जगहों पे अभी भी मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अब ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री जो हैं वो इसमें छूट दे चुकी हैं जो कि 20 से ज़्यादा हैं। अब उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया स्पेन पे भी, वो भी इजाज़त दे कि आप मास्क के बगैर जो है अवाम सफ़र कर सके, ख्वाह वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। अब देखते हैं हुकूमत की तरफ से इसमें क्या जवाब आता है। फ़िलहाल ये लागू है, लेकिन जो हेल्थ फॉर्म है नए आने वालों के लिए या जो भी स्पेन में इंटर होना चाहते हैं उनके लिए ख़त्म कर दिया गया है, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी। अब बात करते हैं आखिर में, शॉप पे वर्क परमिट इशू किया जा सकता है, करवाया जा सकता है क्या? इस पे लोग आ सकते हैं अपनी होम कंट्री से, किसी को बुलवा सकते हैं अगर उसकी शॉप है कि काम करता है, ऑटोनोमो इम्प्रेस है उस पे। यहाँ पे एक दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। हमेशा ये जहन में रखना है कि आप जब किसी को बुलवाते हैं या इवन आप रायगो सोशल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी किसी को देते हैं तो हुकूमत आपकी चंद चीज़ें बहुत बारीक बीनी से देखती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यह है कि आपकी इतनी इनकम है कि आप एक एम्प्लॉई को पे करने के बाद अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकें। अब आपने अगर टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट को ये शो करवाया है कि मेरी इनकम हैंड टू माउथ है, जितनी इनकम है उतने मेरे खर्चे हैं, 0-0 शो करवाया है, तो आप कतन किसी को नहीं बुलवा सकते, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे आप तो ऑलरेडी 0-0 पे चल रहे हो तो कैसे पे करोगे अपने आने वाले एम्प्लॉई को। तो ये चीज़ आपने एक जहन में रखनी है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इम्प्रेसिव जो हैं वो वर्क परमिट पे लोगों को बुलाते हैं। छोटी शॉप्स वालों के अमूमन वर्क परमिट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर तो आपने इनकम बहुत अच्छी शो करवाई है या जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं उसकी इनकम काफ़ी अच्छी है, आपको पे करने के बाद गवर्नमेंट देखती है कि ये अपने अखराजात चला सकता है, अगर इसकी फैमिली इधर है, अगर फैमिली में कोई काम नहीं कर रहा है, यही कर रहा है,
तो इस तरह की तमाम चीज़ों को नोट करने के बाद वो आपका वर्क परमिट पास करेंगे। उसके अलावा तमाम टैक्सेज जो कि गवर्नमेंट के अंडर अदारों के टैक्सेस हैं, जिसमें सिंधा है, सूदी है, सोशल है, जनता बिंदु है, बाकी तमाम लवाजमात जो कि सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके तमाम के टैक्सेस आपने सही तौर पे पे किए हैं, टाइम पे पे किए हैं और आपका नाम बिल्कुल क्लियर है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, वर्क परमिट पे बुलवाना चाहते हैं या अरेगो सोशल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, इवन कोई भी किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हुकूमत ये चीज़ों को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखती है। अगर ये तमाम चीज़ों से आप हैं और आपका फाइनेंशियली स्टेटस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो लाजमी तौर पे आप बुला सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।